2004 में नोएडा ने सुपरटेक लिमिटेड को एमरल्ड कोर्ट के नाम से एक हाउसिंग सोसाइटी विकसित करने के लिए एक ज़मीन का आवंटन किया था। इस परियोजना की कुल 3 संशोधित योजनाएं थीं जो 2012 में नोएडा द्वारा मंजूर हो गई थी, जिसके तहत टावर 16 और 17 की ऊंचाई को गैरकानूनी तरीके से 24 मंजिलों से बढ़ाकर 40 मंजिलों तक बढ़ा दिया गया था। उसी साल जून में रेजिडेंट वेलफेयर एसोसिएशन ने नोएडा अथॉरिटी को शिकायत की कि सुपरटेक ने कॉन्ट्रैक्ट के नियमों का उल्लंघन किया है और खरीदारों को गुमराह किया है। इसीलिए उन्होंने टावर 16 और 17 के लेआउट योजनाओं को रद्द करने की प्रार्थना की। जब कोई प्रतिक्रिया नहीं मिली, उन्होंने इलाहाबाद उच्च न्यायालय में 226 आर्टिकल के तहत एक पिटीशन दायर की, जिसमें उन्होंने सुपरटेक के गैरकानूनी कामों का वर्णन किया। उच्च न्यायालय ने यह निर्माण अवैध और उत्तर प्रदेश औद्योगिक क्षेत्र विकास अधिनियम 1976 और यूपी अपार्टमेंट एक्ट 2010 का उल्लंघन बताया और उच्च न्यायालय ने यह निर्देश दिया कि टावर 16 और 17 को डिमोलिश किया जाए। न्यायालय ने यह भी आदेश दिया कि जो फ्लैट खरीदारों से प्राप्त धन है उसे 12% ब्याज के साथ वापस किया जाए। इसके अलावा न्यायालय ने यह माना कि सुपरटेक ने नोएडा अथॉरिटी के साथ मिलकर इस प्रकार की अनुमति प्राप्त करने के लिए साजिश की थी। इलाहाबाद हाईकोर्ट के इस आदेश के विरुद्ध सुपरटेक ने सुप्रीम कोर्ट में अपील दायर करी। सुप्रीम कोर्ट ने नेशनल बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन कॉर्पोरेशन लिमिटेड को एक एक्सपर्ट एजेंसी करके अपॉइंट किया, जिसने अपनी रिपोर्ट में यह बताया कि सुपरटेक ने टावर 16 और 17 को बनाते समय स्टेट एक्ट और रेगुलेशंस का वायलेशन किया है। सुप्रीम कोर्ट ने ऑब्जर्व किया कि 2 एडजेसेंट बिल्डिंग ब्लॉक्स के बीच में 6 मीटर से 16 मीटर का मिनिमम डिस्टेंस होना चाहिए और सुपरटेक की टावर 16 और 17 के बीच में मिनिमम डिस्टेंस की रिक्वायरमेंट पूरी नहीं हो रही थी। इसीलिए सुप्रीम कोर्ट ने सारे तथ्यों को मद्देनजर रखते हुए T16 एंड T17, जिनको ट्विन टावर भी कहा जाता है, उनका डिमोलिशन ऑर्डर को अपहोल्ड किया।